नमस्कार। आज हम बात करेंगे उनसे जो 40 साल से पशुओं की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर अमरपाल, डीन ऑफ फाइबर, ये आज हमें बताएंगे उन 3 बीमारियों के बारे में जिनसे हर किसान परेशान है। ये 3 बीमारियां आपके पशु की जान ले सकती हैं और आपकी पूरी कमाई भी। सर, आप हमें कुछ 3 बीमारियां ऐसी बता सकते हैं जिनसे आज के समय में हर किसान परेशान है? बिल्कुल बता सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमरपाल है। मैं यहाँ पर आईआईवीईआर में डीन का कार्य देख रहा हूँ। इससे पूर्व में मैं पिछले लगभग 40 वर्षों से पशु चिकित्सा में संलिप्त रहा हूँ। मेरा सारा करियर एज ए वेटनरी सर्जन बीता है। मैंने बहुत से पशुओं को बीमार होते और ठीक होते हुए देखा है। जी सर। जहां तक आपने पूछा कि क्या मैं 3 बीमारियों के बारे में बता सकता हूँ, जरूर बता सकता हूँ। और ये 3 मुख्य बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी है फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको हम कहते हैं, यानी कि एफएमडी कहते हैं शॉर्ट में, और हिंदी में इसको हम खुरपका मुंह पका कहते हैं। यह जानवरों में बड़ी तेजी से फैलने वाली बीमारी है जो एक विषाणु के द्वारा फैलती है, और हवा के द्वारा यह विषाणु बहुत दूर दूर तक के पशुओं को अफेक्ट कर सकता है, बीमार कर सकता है। इस बीमारी से लगभग सभी खुर वाले पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और यहाँ तक कि कभी कभी सूकर इत्यादि भी प्रभावित हो सकते हैं। जी सर। अब बात ये आती है कि इसको हम कैसे पहचानें। इस बीमारी के लक्षण बड़े स्पष्ट होते हैं और इसको पहचानना बड़ा आसान होता है। इस बीमारी में पशु को बुखार हो सकता है, पशु के मुंह से कई बार झाग गिरने लगता है क्योंकि पशु के मुंह में छाले हो जाते हैं। जी सर। इससे पशुओं के खुरों के बीच में भी छाले हो जाते हैं, और कभी कभी हम देखते हैं कि पशु के थनों में भी छाले पड़ जाते हैं। जी सर। इन लक्षणों से इस बीमारी को बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है, और इस बीमारी से बचाव भी बड़ा आसान है। इस बीमारी से बचाव के लिए हमारे पास टीका उपलब्ध है। अगर पशुपालक समय से अपने पशु को टीकाकरण के द्वारा सुरक्षित कर ले तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। इस बीमारी का टीका साल में 2 बार लगवाना चाहिए, ये 6 महीने के अंतराल पर, और हमेशा जो पशु 4 महीने से बड़े हैं उनमें यह टीका बड़ा कारगर साबित होता है। जी सर। फिर भी अगर किसी का पशु, किसी किसान भाई को देख लगता है कि पशु बीमार है, तो उसको तुरंत अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, तुरंत पशु को दिखाना चाहिए। जब तक पशु चिकित्सक नहीं आता, वह अपने पशु का मुंह फिटकरी के पानी से धो सकता है या लाल दवा के पानी से उसके पैरों को साफ कर सकता जी है। सर। इसके अलावा उचित इलाज एक प्रशिक्षित पशु चिकित्सक के द्वारा ही करवाना चाहिए। जी सर। अब अगर हम देखते हैं कि दूसरी बीमारी कौन सी है, दूसरी बीमारी हम इसमें लेते हैं हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसको हम एचएस या हिंदी में गलाघोटू कहते हैं। यह एक जीवाणु जनित बीमारी है जी सर। जिसको कि हम पास्चुरिल्ला मल्टोसिडा के नाम से जानते हैं। जी सर। यह बीमारी खास तौर से बरसात के आने से पहले गर्मी के मौसम में होती है, और इस बीमारी को भी बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि पशु की बड़ी जल्दी मृत्यु हो सकती है। जी सर। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम के समय पशु ठीक है, लेकिन सुबह हम देखेंगे कि पशु की मृत्यु हो चुकी है। तो इसमें इस बीमारी को कैसे पहचानें? इस बीमारी के मुख्य लक्षण है तेज बुखार का आना जी सर। और पशु के गले में सूजन। जी सर। जब पशु सांस लेता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, और कई बार हम देखते हैं कि एक घर घर जैसी आवाज भी पशु के सांस लेने के समय आती है। यस सर। इन लक्षणों के आधार पर हम ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पशु को गलघोटू हो गया है। यस सर। अगर गलघोटू एक बार हो गया है तो निश्चित रूप से हमको पशु चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। लेकिन उससे बचाव के लिए इस बीमारी के खिलाफ भी हमारे पास टीका उपलब्ध है, और यह टीका अक्सर अप्रैल मई के महीने में हमको पशु को हर साल लगवाना चाहिए। इससे हम आसानी से बचाव कर सकते जी सर। हैं। अब हम आते हैं तीसरी बीमारी। तीसरी बीमारी में हम लेते हैं ब्लैक वाटर, यस यानी सर। कि बीक्यू, यानी कि कभी कभी इसको लंगड़िया बुखार भी कहते हैं। जी सर। यह बीमारी भी एक जीवाणु जनित बीमारी है
जो कि क्लोस्ट्रीडियम चौयाई नामक एक जीवाणु के द्वारा होती है, और एक पशु से दूसरे पशु में संक्रमण बड़ी आसानी से दूषित पानी या चारे के माध्यम से हो सकता है। जी सर। यह बीमारी खास तौर से जो हमारे यंग जवान पशु हैं, जो प्राय 6 महीने से 2 वर्ष के अंदर जिनकी आयु है, उनमें बड़ी जल्दी होती है। इस जी बीमारी सर। से कैसे हम इसको पहचाने? इसके लक्षण मुख्य रूप से जैसे मैंने बताया कि पशु को तेज बुखार आता है और लंगड़ापन हो जाता है। जी सर। लंगड़ेपन का अगर हम देखते हैं, पशु को पास से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि पशु के शरीर में कई जगह सूजन आ सकती है, जैसे कि उसके थाई में, कंधे में, गर्दन के पास या पुट्ठे पर आप देखेंगे स्वेलिंग आ जाती है। अगर ऐसी स्वेलिंग को हम हाथ से दबाते हैं तो उसमें चट चट जैसी एक आवाज सुनाई दे सकती यस सर। है। इस बीमारी से कैसे बचाव करें? उसके लिए भी टीका उपलब्ध है, और जो साल में एक बार वही अप्रैल मई के महीने में हमको लगवाना चाहिए। फिर भी अगर आपका पशु बीमार है, तुरंत एक प्रशिक्षित पशु चिकित्सक से इलाज करना चाहिए। उचित समय पर इलाज करने से इस बीमारी से पशु की जान बचाई जा सकती है। कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन इत्यादि उपलब्ध है, जो कि बड़ी कारगर साबित हो सकती है। यस सर। तो सर, अब जिन स्टूडेंट्स को वेटनरी में करियर बनाना है, उनके लिए कुछ एडवाइस? देखिए, वेटनरी का प्रोफेशन यानी कि पशु चिकित्सा का हमारा जो प्रोफेशन है, वो बहुत ही एक डेडिकेशन मांगता है। यस सर। इसमें न केवल बहुत प्रकार के पशुओं की जानकारी हमको रखनी पड़ती है, उसकी थ्योरी का ज्ञान रखना पड़ता है, लेकिन हमें हर प्रकार के पशु को होने वाली बीमारियों से भी जानकारी होनी चाहिए। उनके बारे में हमको उपचार की जानकारी होनी चाहिए, और इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज, जो प्रयोगात्मक ज्ञान है, वह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर हम वेटनरी साइंस को एक कैरियर बनाना चाहते हैं, तो हमको पशुओं से प्रेम करना सीखना होगा। यस सर। पशुओं की बीमारी और उनके इलाज के बारे में जानकारी तो देना ही। यस सर। थैंक यू सर। अगर आप अपने पशुओं का उपचार करवाना चाहते हैं या वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आइवर रोहतक जरूर विजिट करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, और ये वीडियो अपने सभी किसान दोस्तों के साथ शेयर करें।